क्या ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम को एक एक करके डिसेबल कर दिया है? क्या चाइना और रशिया सीक्रेटली ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? और क्या इस वॉर के अंदर ड्रोन्स ने मिसाइल से ज़्यादा डैमेज किया है? आज के वीडियो में हम देखेंगे ईरान अमेरिका वॉर के डे 12 की सबसे बड़ी अपडेट्स और हिडन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को आज लगभग 12 दिन हो चुके हैं और इन 12 दिनों में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो वॉर का एरिया मिडिल ईस्ट के कई रीजन्स तक पहुंच चुका है और कुछ जगह पर तो इंटेंसिटी थोड़ी कम या ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी भी काफ़ी टेंस दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने एक नेशन को एड्रेस किया और जिसमें उन्होंने पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अगर गल्फ कंट्रीज़ के बेसेस, पोर्ट्स या एयर स्पेसेस को अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक के लिए यूज़ नहीं करते तो ईरान भी उन कंट्रीज़ को टारगेट नहीं करेगा। यानी ईरान ने गल्फ कंट्रीज़ को एक क्लियर डिप्लोमेटिक वार्निंग और प्रपोजल साथ में दे दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान के अटैक्स इतने एक्यूरेट कैसे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने अमेरिका के रडार सिस्टम्स पर हमला किया, अमेरिका के एयर डिफेंस पर भी हमला किया और उनके जो लॉजिस्टिक्स बेसेस हैं उन पे भी हमला किया गया और इन हमलों को बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया गया। और अगर हम बात करें वेस्टर्न मीडिया की, जैसे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने कंफर्म भी किया है कि अमेरिकन लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैवी डैमेज हुआ है। और इतनी प्रिसाइज स्ट्राइक्स तभी पॉसिबल होती है जब अटैकर्स के पास एक्सट्रीमली एक्यूरेट लोकेशन का डेटा हो। और यहीं से शुरू होता है चाइना की एंट्री। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है और वो भी लाइव। चाइना के सैटेलाइट्स हाई रिजोल्यूशन रियल टाइम इमेजरी कैप्चर कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि वो एग्जैक्ट रेडार की लोकेशन पता कर सकते हैं, वो ये पता कर सकते हैं कि मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे तैनात है और शिप्स के मूवमेंट भी वो कैप्चर कर सकते हैं। चाइना के लियो सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस कॉन्फ्लिक्ट जोन को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं और ट्रायंगुलेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्जैक्ट टारगेट कोऑर्डिनेट्स ईरान को भेजे जा रहे हैं। लेकिन इस वॉर का सबसे शॉकिंग एलिमेंट है ईरान के ड्रोन्स। जो पिछली कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें ड्रोन्स को सिर्फ एक डिकॉय के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। इस बार ड्रोन्स खुद प्राइमरी अटैक वेपन बन चुके हैं। ईरान ने अपने ड्रोन्स के द्वारा लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कराकर रडार डिटेक्शन से बचने की कोशिश की जाती है और एक्सट्रीमली एक्यूरेट टारगेट्स को स्ट्राइक किया जाता है विद इन इजराइल, गल्फ कंट्रीज और अमेरिका के बेसेस। इसने यूएस एयर डिफेंस सिस्टम को सरप्राइज कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना ईरान की हेल्प क्यों कर रहा है? चाइना सिर्फ ईरान की हेल्प नहीं कर रहा है, चाइना इस वॉर को लाइव मिलिट्री इंटेलिजेंस अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है और चाइनीज सैटेलाइट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा है। कौन सा डेटा? यूएस नेवी शिप्स की मूवमेंट, एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग टाइम, मिसाइल को रीलोड करने में कितना टाइम लगता है, रडार का रिस्पॉन्स का पैटर्न क्या है। और ये सारा डेटा फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर यूएस की चाइना से वॉर होती है तो चाइना यूएस के अगेंस्ट यूज कर सकता है। और अब बात करते हैं रशिया के रोल की। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया भी ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है और रशिया ने ईरान को एक इंटरेस्टिंग टैक्टिक भी सिखाई है, मिसाइल एज अ बेट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि पहले मिसाइल लॉन्च की जाती है। तो बेसिकली जब मिसाइल लॉन्च होती है तो एनिमी रडार को एक्टिवेट हो जाता है
उससे रडार की लोकेशन डिटेक्ट हो जाती है और फिर उस लोकेशन पर ड्रोन से हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इस टैक्टिक को कहते हैं बेट स्ट्रैटेजी, यूजिंग मिसाइल एज अ बेट स्ट्रैटेजी। और यही टेक्निक रशिया यूक्रेन वॉर में यूज कर चुका है और अब ईरान भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि रशिया भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो कंट्रीज की वॉर नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं चाइना, रशिया और गल्फ कंट्रीज तो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं। और अगर एस्केलेशन बढ़ता जाता है तो इसका इफेक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे, जो ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है, दुनिया की इकॉनमी में, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सब पर पड़ सकता है। और आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल होने वाले हैं।